आज हम लोग प्रश्नावली 2 के सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन जो है अब उसमें कैसे बनाना है। उसको बनाने के लिए भी जो है आपका मेथड वही रहेगा। आपको जो चीज़ दिया है उसको आपको लिखना है। ठीक है, दिया है पी एक्स का मान दिया हुआ है आपको एक्स की घात 3 धन 3 एक्स की घात 2 ऋण 5 एक्स धन 8 है ना। और आपको मैंने बताया था कि आपको मानना है जिसको भाग देना है। आपको दूसरा वाला हल कर रहे हैं तो आप इसको मानेंगे जी एक्स। तो जी एक्स बराबर आपको दिया है 2x-1। अब यहाँ पर आपको क्या लगाना है, शेषफल प्रमेय लगाना है। शेषफल प्रमेय से, ठीक है। तो जब भी आपको शेषफल प्रमेय लगाना है तो मैंने बताया है कि आपको क्या करना है, जी एक्स बराबर क्या लेके चलना है, 0। ठीक है, आप जैसे ही जी एक्स बराबर 0 लेके चलेंगे आप जी एक्स का मान रखेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जी एक्स का मान रख देता हूँ। जी एक्स का मान कितना है, 2x-1। यह हमने माना है। जी एक्स बराबर क्या माना है, ये है ना आपके पास, ये जी एक्स बराबर 2x-1। ये मान को मैंने रखा जी एक्स बराबर 2x-1 बराबर क्या रखना है, 0। देखो ऊपर में 0 रखे हैं आप लोग, तो इसके भी बराबर में 0 होगा। अगर मैं इसको आगे हल करूँ तो एक क्या हो जाएगा, पक्षांतर हो जाएगा। तो एक पक्षांतर होके ऋण में है एक, तो ऋण एक उधर जाके क्या बन जाएगा, धन एक बन जाएगा। ये धन एक हो गया। ठीक है, लेकिन मेरे को किसका मान चाहिए, एक्स का मान चाहिए। तो एक्स के साथ क्या लगा हुआ है, 2 भी लगा हुआ है। तो सबसे पहले तो मेरे को ये 2 को भी हटाना पड़ेगा। और 2 किसके साथ है, वो इसके साथ किस में है, ये गुणा में लगा हुआ है। एक्स के साथ 2 लगा है तो वो गुणा में है। 2x मतलब क्या होता है, 2 गुणा एक्स। तो जो गुणा है तो गुणा का पक्षांतर करूंगा तो मैं क्या हो जाएगा, वो भाग हो जाएगा। और भाग जाके कहाँ चला जाएगा, एक के बटे में चला जाएगा। भाग मतलब बटे, तो 1/2। ठीक है ना, तो 1/2 हो गया वो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा x का मान। अब इस x के मान को हम क्या करते थे, किस में रखेंगे, x के मान को px में रखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं x बराबर 1/2 को px में रखने पर, ठीक है, रखने पर x के मान को px में रखेंगे। px बराबर कहाँ है आपका, px कहाँ पर है, तो मैं आपको बताता हूँ px कहाँ है आपका। तो आपका जो px है ये दिख रहा है आपको, ये आपका px है, इसमें आप रखेंगे। तो मैं यहाँ पर रख देता हूँ p x, x लिखा हुआ है पी एक्स। x के जगह में क्या रखना है, 1/2। क्या रखेंगे, 1/2 बराबर x की घात 3 लिखा हुआ। तो x की घात 3 का मतलब क्या होगा, 1/2 की घात 3। ठीक है, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ। उसके बाद है प्लस 3x की घात 2। तो 3 का 3 रहेगा, x की घात 2 मतलब 1/2 की घात 2। फिर उसके बाद -5 है तो 5, और x के जगह में फिर से क्या रखेंगे, 1/2। और 8 है तो 8 का 8। यहाँ तक समझ आया सभी को, ठीक है। अब 1/2 की घात 3 है। 1/2 की घात 3 का मतलब क्या होता है, 1 की घात भी 3 है और 2 की घात भी 3 है। तो 1 की घात 3, तो 1 का 3 बार गुणा करोगे तो क्या आता है, 1 ही आता है। 2 की घात 3 है, तो 2 की घात 3 का मतलब क्या होता है, 2 गुणा 2 गुणा 2। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है। 2 की घात 3 मतलब 8। ठीक है, 2 की घात 3 मतलब क्या हो गया आपका, 8 हो गया। ठीक है, उसके बाद प्लस है तो प्लस का प्लस, 3 का 3, 1 की घात 2, तो 1 की घात 2 मतलब 1 ही आएगा। और 2 की घात 2 है मतलब 2 की घात 2 4 होता है। 5 का गुणा करेंगे, गुणा हमेशा ऊपर का ऊपर से होता है, ठीक है ना। तो 5 का गुणा किसके साथ होगा, 1 के साथ होगा। तो 5 एकम क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और नीचे में 2 है तो 2 का 2 ही रहेगा, और प्लस 8 है तो 8 ही रहेगा। अब मैं अगर इसको हल करूं तो क्या हो जाएगा, 1/8 है तो 1/8 ही रहने देते हैं। 3 का गुणा होगा 1 के साथ, तो 3 एकम 3, और नीचे में 4 है तो 4। -5/2 है तो 5/2, और प्लस 8 है तो 8। यहाँ तक क्लियर है सभी को, ठीक है। अब इसको आगे हल करते, तो इसको आगे हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको,
या तो इसके हल करने के अब दो तरीका है, या तो आप एलसीएम ले सकते हैं या तो आप त्रियक गुणा कर सकते हैं। ठीक है, त्रियक गुणा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको ना कोई भी दो को हल करना पड़ेगा। या तो आप, तो मैं आपको बताता हूँ, पहले मैं ना इसको हल करता, इन दोनों को हल करता, तिर्यक गुणा कर रहा, तो क्या होगा, तिर्यक गुणा कैसे करते हैं, 4 का गुणा 1 के साथ, तो 4 एकम 4। ठीक है, और धन लगा है बीच में तो धन रहेगा। अब 8 का गुणा 3 के साथ, तो 8 तिया कितना होता है 24, और नीचे का गुणा नीचे के साथ, मतलब 8 का गुणा 4 से, 8 चौक 32। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ आ गया कि कैसे कैसे किए अपन। ठीक, अब उसके बाद ऋण 5/2 है, तो ऋण 5/2, और धन 8 है तो 8। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, 24 और 4 कितना हो जाएगा 28, तो 28/32 हो गया। ठीक है, ये तो कट रहे हैं 4 के पहाड़े से, तो 4 अट्ठे 32 होता है, 4 4 सत्ते 28 होता है। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा कट के 7/8, और क्या है 5/2, और फिर प्लस क्या है 8 है। ठीक है, अगर मैं इसको हल करूं तो अब मैं आपको इधर कर देता हूं। ठीक है, इधर कर रहा हूं मैं। ठीक है, इसके आगे का, तो अभी तो जगह है तो यहीं कर देता हूँ। अब इसका, अब आपको क्या करना है, अब इसका क्रॉस, इन दोनों को हल करना है। ठीक है, ये जो आया आंसर, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके हल करेंगे, तो क्या होगा, सबसे पहले 2 का गुणा होगा 7 के साथ, तो 2 सत्ते कितना होता है 14, माइनस लगा है तो माइनस लगाएंगे। अब 8 का गुणा होगा 5 के साथ, तो 8 पंचे कितना होता है 8 पंचे 40, और 8 का 2 के साथ, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, और प्लस 8 लिखा है तो प्लस 8। क्लियर है यहाँ तक। अब 40 है, 40 में अगर आप 14 घटाएंगे तो कितना आता है, तो 40 बड़ी संख्या है तो आंसर तो ऋण में आएगा, तो बड़ी संख्या है तो ऋण में आएगा। अब अगर आप ये तो 0 में नहीं जाएगा, तो 10 में 4 गया तो 6 आ जाएगा, और 3 में 1 गया तो 2, 26 आ गया, और बटे में क्या है 16, और प्लस क्या बचा 8 बचा, तो 8 लिखा। अब इसको हल करेंगे, ये भी कट रहा है 4। ठीक है, ये किससे कट रहा है आपका 2 से काट सकते हैं, तो 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 तिया 6, कितना आया ऋण 13/8 और धन 8। ठीक है, अगर मैं इसको फिर से हल करूं तो इसके बटे में कुछ नहीं है, मतलब क्या होता है 1 होता है। इसका फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 का गुणा 13 के साथ, तो ऋण 13 है तो 13 एकम 13 ही आया है, प्लस का प्लस हो गया 8 8 64, और 8 एकम 8। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 64 में 13 गया, प्लस माइनस माइनस होता है, 64 में 13 गया तो कितना होगा 4 में 3 गया 1, और 6 में 1 गया तो 5, और बड़ी संख्या प्लस है तो प्लस ही रहेगा, और बटे में 8 है तो 8, तो कितना आया आंसर 51/8। ये क्या हो गया आपका आंसर। क्लियर है, तो देख लीजिए एक बार, अगर आपको समझ नहीं आया होगा तो एक बार फिर से बैक जाकर आप देख सकते हैं कि क्या हुआ है कैसे हुआ है। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बता दिया था, बट इसी को अगर मैं एलसीएम मेथड से बताता हूँ तो क्या होता है वो भी देख लेते हैं, है ना। तो इसमें क्या करेंगे अपन, जिसके जिसके एलसीएम में इसके बटे में कुछ नहीं है तो ये क्या है 1 है। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, आपको क्या करना है हरों का लसा लेना है। ठीक है, हरों का लसा मतलब यहाँ पर 8 है, 4 है, 2 है और 1 है, तो 1 का तो जरूरत भी नहीं है, 1 का नहीं लेंगे तो भी चलेगा, और 1 है तो ऑलरेडी वो 1 ही है। ठीक है, लिख लेता चलो। आपको एलसीएम लेना है 2 से, तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 का 1, फिर 2 से दोगे 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 का 1, 1 का 1, फिर 2 एकम 2 और 1 1 1 हो गया। कितना आया है एलसीएम 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, मतलब आपका एलसीएम क्या आया है 8 आया है। अब 8 8 इसको 8 बनाने हैं, इसके हर को 8 बनाने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा, ये तो ऑलरेडी 8 है तो किसी का गुणा नहीं करना है, तो 1 का 1 ही आएगा। यहाँ पर क्या है 4 है, इस वाले में देखो ये क्या है 4 है, 4 को 8 बनाना है तो 4 में कितने का गुणा करना पड़ेगा 2 का, तो 2 का गुणा आप नीचे नहीं ऊपर करेंगे, क्योंकि नीचे में तो ये ऑलरेडी 8 बन गया है,
ऊपर को 8 बनाना है, मतलब ऊपर में भी ऐसा करना है कि जितना नीचे से करते हैं उतना ही ऊपर से करते हैं। तो 4 में 2 का गुणा करेंगे तो 8 बनेगा, तो वैसे ही 3 में कितने का गुणा करेंगे, 2 का। ठीक है, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, वो 6 हो जाएगा। फिर माइनस लगाए तो माइनस लगाएंगे। अब यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्या है, अब 2 है। ठीक है, 2 है, तो 2 में कितने का गुणा करेंगे तो 8 बनेगा, 4 का। तो वो 4 का गुणा आप 5 में करेंगे तो 5 चौक कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। क्लियर है, प्लस है तो प्लस लगाएंगे। 1 है, अब आपको 1 को क्या बनाना है, 8 बनाना है, तो 1 में कितने का गुणा करेंगे, 8 का गुणा करेंगे। तो वो 8 का गुणा आप क्या करेंगे, ऊपर करेंगे, तो 8 ही 8 ही क्या बन जाएगा, 64। ठीक है, अब आप देखिए बटे में 8 है तो 8 लिखेंगे, इसको प्लस माइनस कर लो। ठीक है, तो अगर मैं प्लस माइनस करूँ तो देखो 6 और 1 कितना हो जाएगा, 6 और 1 7 हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो 20 और 64 को देखो, 64 प्लस में है, 20 माइनस है, प्लस माइनस माइनस, तो 64 में अगर आप 20 को घटाते हैं तो 64 में 20 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 64 में 20 गया 44, और बड़ी संख्या प्लस है तो प्लस, और 44 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना होता है, कितना हो जाएगा, 51, और बटे में क्या है, 8। तो देखिए आपका पहले भी आंसर वही आ रहा था, चाहे आप क्रॉस से करें चाहे आप एलसीएम मेथड से करें, दोनों तरीका वही है, बस आपको आता है कि नहीं वो उसके ऊपर है। अगर नहीं आता तो आप सीख सकते हैं, यहाँ पर मैंने बता दिया है। अगर आपको एलसीएम मेथड कैसे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे सीखना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके लिए फुल डिटेल वीडियो अगली वीडियो में बना सकता हूँ। ठीक है, जिसमें आपको एकदम बेसिक से एडवांस तक के आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और एलसीएम मेथड दोनों ही बता सकता हूँ। बाकी वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।